हेलो प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति प्रभु की करते रहो। आमीन। ये दिन प्रभु की ओर से है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि ये दिन प्रभु यहोवा की ओर से है, वो इस दिन में वाकई में आनंद मनाएंगे। अगर वो ये दिन में किसी प्रकार की कमी घटी या किसी और बात को लेकर बोलते जाएंगे कि ये गलत है वो गलत है, वो कुड़कुड़ाहट का जीवन अपनाते हैं। और जो कुड़कुड़ाहट का जीवन अपना रहा है वो जीवन में खुशी, शांति, आनंद, भलाई ऐसी चीजों को खो देगा। हमारे पास क्या है उसके लिए धन्यवाद दें, क्या नहीं है उसके लिए रोने से बेहतर है कि धन्यवाद दें। अगर आप इन चीजों में उलझना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, पर प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु का वचन हमें बार बार प्रेरित करता है, सदा आनंदित रहे, तो खुश रहे, धन्यवाद दे, जो कुछ भी मुझ में है उसके लिए मैं धन्य कहूँ, यहोवा को धन्य कहता रहूं। ये सारी शिक्षाएं सीधे तौर पर हैं। इसके लिए कोई लंबे प्रचार की आवश्यकता नहीं है कि नहीं आज मैंने कुछ सुना है, इसीलिए आज सुना है क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ी, और इसीलिए हम यहाँ बाइबल पढ़ते हैं, मिलकर एक साथ सीखते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आप लगातार बाइबल पढ़ रहे हैं, आपने शुरू किया है, एंड यू गेट मैनी जो है मोटिवेशंस आपको मिलते हैं। मैं बड़ा आनंदित होता हूँ इस बात से। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो सफल हो गई। मुश्किल से पूरे दिन भर में 1000 लोग, कभी कभी 2000 लोग एक वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को। मेरे दूसरे बाकी वीडियोस जिनकी जो है व्यूज़ हजारों में, कभी कभी लाखों में भी जाते हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं कि कौन कितना देख रहा है, बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सही, लेकिन जितने लोग देखते हैं, सीखते हैं, वो सीखे। 5 लोगों की मेहनत होती है और मेरी और भी ज़्यादा, जब जाके ये वीडियो तैयार होता है एक एपिसोड। और अभी पुराना नियम बाकी है, नया नियम कंप्लीट है, तो हम कैसे तैयार करें? तो आइए शुरुआत करें। उद्देश्य याद रखिए, हमारा सीखने का है। हम परमेश्वर के वचन को सीखें ताकि हम मजबूत और परिपक्व होते जाएं उसके आगमन तक। 15 अध्याय पढ़ेंगे। 15 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, नाबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशालोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा। पता है क्या? यरूशलेम को बनाए रखना भी हम राजाओं के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। 4 वचन तक हमने पढ़ा कि यहाँ पर किस रीति से राजा की शुरुआत हो रही है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 15 अध्याय में पूरी रीति से केवल राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन कौन सा राजा किस किस तरह से उनके जीवन काल थे। बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है, बट यू कैन हियर इट आउट। आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छी बात क्या है जो इन अध्यायों में सीखने की है, इन राजाओं ने क्या किया। ये पूरी बड़ी कहानी नहीं है, शॉर्ट कहानी है। हालांकि कहानी और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन शॉर्ट में ही बहुत कुछ समझा दिया गया। यदि हम सीखने का और समझने का मन रखते हैं तो हम पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। 5वें पद में लिखा है, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। ये दाऊद के बारे में। रहोबियाम के जीवन भर उसके और यारोबाम के बीच लड़ाई होती रही। अबियाम के और सब काम के जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे? और अबियाम के यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। अबियाम अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अब अगले राजा की बात आ रही है। अगला राजा कौन है? जहां खत्म हुआ है वही नाम है आसा। 9 पद से, इजराइल के राजा यारोबाम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा, और वह यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। ओके, अभी हमने क्या बात की थी? अबियाम के बारे में बात की थी, और जो भी कुछ वहां पर हुआ उसके बारे में बात की है। राइट। ये किस तरीके से रहोबियाम का राज्य रहा और यारोबाम का रहा, अब तक हमने वो पढ़ा। लेकिन अब 9 वचन में पढ़ रहे हैं हम। आगे देखें, 10 पद में लिखा है, और वह यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता
अबशालोम की पुत्री माका थी। देखिए, ये एक राजा है आसा, जो किसके अनुसार चला? दाऊद के समान। तो उसके बारे में थोड़े डिटेल से है, आगे पढ़ेंगे। 13 पद में लिखा है, वरुण माका जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी, ध्यान से सुनिएगा, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आसा ने उसकी मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया, यानी कि आग लगा दी। परंतु ऊंचे स्थान तो ढहाए न गए, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा, और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। एक अच्छी गवाही है आसा के बारे में। यहाँ एक राजा है, एक ऐसा परिवार का सदस्य है जो कि परमेश्वर के दास दाऊद की रीति पर ना चलकर वो अपनी ही अनुसार चलता रहा, मूर्ति पूजा करता रहा। अब यहाँ पर राजा आसा आता है। राजा आसा को इतनी जलन थी यहोवा के विरुद्ध बोलने वाले और करने वालों के, इसलिए वो मूर्तियों को काटा और उनको नाले में ले जाके जला दिया। और उसकी माँ ने जो मूर्ति बनाई थी, उसकी वजह से माँ को उसने राजमाता के पद से उतार दिया। बोले अब तू राजमाता नहीं रहेगी क्योंकि तूने घिनौना काम किया है यहोवा के विरुद्ध। आगे पढ़ेंगे 16 पद में। आसा और इजराइल के राजा बाशा, ये दोनों नाम एक जैसे लिखते हैं, लेकिन ये है आसा और बाशा। दोनों के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। इजराइल का राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने न पाए। तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उस सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंप कर दमिश्कवासी आराम के राजा बेहदद के पास, जो है ज्योन का पोता और तिम्मीम्रब्रोन का पुत्र था, भेजकर यह कहा, जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य में, वैसे ही मेरे और तेरे मध्य में भी वाचा बंधी जाए। देख, मैं तेरे पास चांदी और सोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिए आ इजराइल के राजा बाशा के साथ अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जब युद्ध चल रहा है तब क्या किया है? बाशा के जीवन भर जब युद्ध चलता रहा तब बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि वहां पर यहूदा का कोई राजा आने न पाए। तब क्या करता है आसा ने? जब यहूदा के राजा आसा के आने जाने न पाए, तब आसा ने जितना सोना चांदी था, आसा ने परमेश्वर के मंदिर के अंदर से भी सोना चांदी निकाला, और वो निकाल कर जो काम किया वो अच्छा नहीं किया। उसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है। 20 पद में लिखा है, राजा आसा की यह बात मानकर बेहदद ने अपने दलों के प्रधानों से इजरायली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, अबेल-वेमेतका को और समस्त किन्नेरेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिरसा में रहने लगा। तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुना न रहा। तब वे रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिसने बाशा में दृढ़ करता था उठा ले गए, और उससे राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। आसा के अन्य कार्य और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किए, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? परंतु उसके बुढ़ापे में उसके पांव को रोग लग गया और आसा अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में ही उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अब एक नए राजा की बात हो रही है। तो आसा ने जो किया, बादशाह के बीच के आपस के युद्ध, और किस प्रकार से उसने यहोवा के भवन में से भी सोना चांदी के वो बर्तन निकालकर अपने और दूसरे राजा के बीच की संधि करने के लिए कूटनीति तो चली, लेकिन परमेश्वर के मंदिर से कुछ निकालना, ये वैसा ही है जैसे अपनी मर्जी के अनुसार चलना। बहुत सारे लोग इन बातों में फंसे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहोवा को देखो, अपना घर बेचकर यहोवा का घर बनाना, यानी मंदिर या चर्च की सेवा करना, चर्च में बनाना, वो लाजमी है, और हजारों की संख्या में लोगों की गवाही है जिन्होंने ये किया है, राइट, वो लाजमी है। लेकिन अपना घर बनाने के लिए या किसी और का घर बनाने के लिए अपना घर बेच देना, या किसी और का घर बेचकर अपना घर बना लेना, ये स्वीकार्य योग्य नहीं है, उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। 25 पद में लिखा, यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यारोबाम का पुत्र
नादाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चला रहा जो उसने इज़राइल से करवाया था। नाबाद समस्त इज़राइल समेत फिलिस्तियों के देश के गिब्तोन नगर को घेरे था और इसकार के गोत्र के अहिया के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके तिब्तोन के पास उसको मार डाला। इस प्रकार यहूदा के राजा आसा के 3रे वर्ष में बादशाह ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बादशाह ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यारोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शीलोवासी अहिया से कहवाया था। यह इस प्रकार हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इज़राइल से भी करवाए और उसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नादाब के और सब काम जो उसने किए, क्या वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? आसा और इज़राइल के राजा बाशा के मध्य में उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। यहूदा के राजा आसा के 3रे वर्ष में अहिया का पुत्र बाशा तिरसा में समस्त इज़राइल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इज़राइल से करवाया था। और देखो, पाप जो है उन्होंने करवाया, जो उन्होंने किया, दैट वाज सीरियस थिंग और ये बहुत बुरा और बहुत गंभीर है। सवाल ये है कि क्या आज भी हम कहीं ऐसी चीज़ों में तो नहीं उलझे हैं? अपने आप को परखिए, अपने आप को देखिए। प्रभु आपसे बात करेगा। यदि आप नहीं समझ पाए तो मांगो तो सही, प्रभु मुझे बात कर, मुझे बता, मुझे सिखा कि मैं क्या करूं। आइए दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, राजाओं ने गलती की और प्रभु उन्होंने जो भी किया वो उचित नहीं था। प्रभु हम तुझसे मांगते हैं, तेरी सहायता मांगते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर इनके जीवन में कार्य कर, नए जीवन को, नई समय को, नई परिस्थितियों को आगे बढ़ा। तेरी योजना सदैव पूरी होती रहे। वो कार्य हो प्रभु जो तू चाहता है। शांति, भलाई, करुणा, कृपा और प्रभु इनके जीवन में नए आनंद को ले, ताकि सब बातों में तेरी स्तुति और तेरी महिमा ठहरे। आदर, महिमा, जलाल तुझे देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। यदि आप चाहें कि अपनी गवाही, अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर मैसेज करें, कॉल ना करें, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। यदि आपको ऑफरिंग देने के लिए प्रभु प्रेरित करता है तो अपने दान दशमांश ऑफरिंग इसी नंबर पर आप हमें भेज सकते हो। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।